नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच सीएम अशोक गहलोत अपने खेमे के साथ साथ बागी विधायकों को भी साधने में जुटे हैं। बीते 20 दिनों में गहलोत ने विधायकों की डिजायर पर अफसरों के तबादले से लेकर उनके जिलों में नई नई योजनाओं का पिटारा खोल रखा है। खास बात यह है कि इनमें कुछ घोषणाएं उन बागी विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में भी है जो फिलहाल पायलट खेमे में है। इसमें बयाना विधायक अमर सिंह जाटव, चाकसू के वेद सोलंकी, रमेश मीणा, मुरारी लाल के नाम शामिल है। गहलोत लगातार विभागों की बैठकें ले रहे हैं और हर रोज कोई ना कोई नया ऐलान कर रहे हैं। विधायकों के पसंद के अनुसार आरएस अफसर लगाए जा रहे हैं और गहलोत की इन घोषणाओं का फायदा बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों को भी मिला है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के करीबी 3 विधायकों ने कहा कि उनकी लड़ाई आत्मसम्मान के लिए है और वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तानाशाहीपूर्ण कार्यशैली के खिलाफ लड़ेंगे। आपको बता दें कि पायलट गुट के बगावती तेवरों के बाद से राजस्थान की गहलोत सरकार पर संकट बना हुआ है, जबकि राज्य का सियासी संकट राजस्थान हाईकोर्ट से आगे निकलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। देश भर में आज बुधवार को अयोध्या में हो रहे श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन की खुशियां मनाई जा रही है और ऐसे में अजमेर में लोगों को 10,000 दीपक और बाती बांटी गई और इसके साथ ही राम मंदिर के प्रस्तावित मॉडल पर एक चित्र भी भेंट किया गया। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि लंबे इंतजार व संघर्ष के बाद जन जन के आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के शिलान्यास की शुभ घड़ी आई है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर पर चारों ओर हर्ष व उल्लास का वातावरण है और क्षेत्रवासी घर घर दीपक प्रज्वलित कर दीपोत्सव मनाएंगे। राजस्थान के सियासी संग्राम में मंगलवार को उस वक्त नया मोड़ आ गया जब विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में एसओजी ने 24 दिन बाद राजद्रोह की धारा 124A हटा ली। एसओजी की ओर से अधिवक्ता संत कुमार जैन ने सीएमएम कोर्ट में कहा कि इस मामले में दर्ज एफआईआर में राजद्रोह की धारा 124A का अपराध नहीं बनता, इसलिए यह फैसला किया गया। दरअसल यह वही धारा है जिसकी वजह से प्रदेश की सियासत में भूचाल आया था। उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट व उनके समर्थक विधायकों को एसओजी ने राजद्रोह के तहत ही नोटिस दिया था और इसी से नाराज होकर पायलट ने बगावती तेवर अपना लिए थे। राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दावा किया कि राज्य की अशोक गहलोत सरकार बहुमत का दम भरते भरते खुद बंधक हो गई है। कांग्रेस व उसके समर्थक विधायकों के जयपुर से जैसलमेर आने पर टिप्पणी करते हुए भाजपा नेता ने यहां संवाददाताओं से कहा कि बहुमत का दम भरते भरते सरकार बाड़े में खुद बंधक हो गई है। इसको सबने देखा है और राजस्थान के लिए यह पीड़ादायक है। पूनिया ने दावा किया कि जो विधायक सरकार के साथ है उन पर भी मुख्यमंत्री को विश्वास नहीं है। हर विधायक पर पुलिस का कड़ा पहरा बैठा रखा है। राजस्थान में मचे सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही और विधानसभा सत्र से पहले सूबे की राजनीति में फिर नया मोड़ आ गया। बसपा विधायकों की कांग्रेस में विलय का मामला अब हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह तकरीबन 10:30 बजे सुनवाई शुरू होगी और सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ में मामले की सुनवाई की जाएगी। राम मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी के अवसर पर वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट कर दिया संदेश और वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट कर मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी के अवसर पर कहा कि करीब 5 शताब्दियों के बाद अब सनातनी आस्थानों के तप और त्याग की पूर्णाहुति होने जा रही है। मेरी आप सभी से अपील है कि 4 व 5 अगस्त की शाम को अपने घर के आंगन में दीप अवश्य जलाएं तथा इस गौरवमयी क्षण के साक्षी बने। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की नींव पूजन की पूर्व संध्या पर मंगलवार को जयपुर में मां जमवाय सेवा समिति की ओर से मंगलवार को वैशाली नगर के गांधी पथ स्थित रघुनाथ मंदिर में 501 दीपों से महाआरती हुई। समिति उपाध्यक्ष दिलीप सिंह शेखावत ने बताया कि पहले हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और इसके बाद दीपों से महाआरती की गई। राजस्थान में कोविड मॉनिटरिंग में लगे स्वास्थ्य भवन के ही करीब 2 दर्जन अधिकारियों और कर्मचारियों के पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। मंगलवार को यहां पूरे दिन कर्मचारी व अधिकारी सख्ते में रहे। करीब 24 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना को लेकर कर्मचारियों में भय का माहौल है। राजस्थान के राजकीय कॉलेजों में डेपुटेशन या कार्य व्यवस्था पर लगाए गए सह आचार्य, सहायक आचार्यों और व्याख्याताओं को ई कंटेंट अपलोड करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर ने निर्देश जारी किए हैं और साथ ही शिक्षकों द्वारा जुलाई माह में अपलोड किए गए कंटेंट की जानकारी भी प्राचार्यों से मांगी गई है। सेवानिवृत्ति से पहले अपनी पावर सीज होने के बावजूद नियम विरुद्ध 46 चालक परिचालकों पर चल रही विभागीय कार्यवाही पर निर्णय पारित कर दिए जाने का मामला सामने आया है।
इस मामले में तीनों मुख्य प्रबंधकों की ओर से किए गए डिसीजन को प्रबंध निदेशक नवीन जैन ने निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। मामला रोडवेज के एमडी तक पहुंचा तो पता चला कि फलोदी और राजसमंद के मुख्य प्रबंधक सेवानिवृत्त हो गए हैं, जबकि जालोर के होने वाले हैं। राज्य के मंदिरों के द्वार बंद होने के चलते कई सामूहिक धार्मिक कार्यक्रम भी प्रभावित हुए हैं और इसमें देवस्थान विभाग को होने वाली आय पर भी असर पड़ा है। अब देवस्थान विभाग ने दर्शन और मंदिरों में दान के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत विभाग ऋषभ देव मंदिर में आने जाने वाले भक्तों के लिए वेबसाइट लॉन्च करने की तैयारी में है। ऋषभ देव मंदिर प्रतिमाह 5 लाख रुपए की आय होती है और इस मंदिर को वेबसाइट के जरिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु भी दान कर सकेंगे। इसके साथ ही सोमवार से गोगामेडी मंदिर में यह वेबसाइट शुरू की जा चुकी है। नागौर के उपभोक्ताओं के बिजली बिल ज्यादा आने का विवाद थम नहीं रहा। बिल भरने के बाद भी फिर से आए 4 महीने के बिजली बिलों ने आम उपभोक्ताओं को आक्रोशित कर दिया है। उपभोक्ताओं का मानना है कि मार्च 2020 माह में बिल जमा करवाने के बाद भी जून 2020 तक की मीटर रीडिंग के आधार पर 4 महीने की रीडिंग का बिल आ रहा है। राजस्थान में सावन भले ही सूखा बीता हो, लेकिन किसानों में उत्साह की कोई कमी नहीं है। कमजोर बारिश के बावजूद खरीफ की अच्छी बुआई का सिलसिला राजस्थान में लगातार जारी है। बुआई के लिए कृषि विभाग द्वारा तय किए गए लक्ष्य का 78% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है और पिछले साल भी इस अवधि का लगभग इतनी ही बुआई प्रदेश में हुई थी। कृषि विभाग ने इस बार प्रदेश में 1 करोड़ 63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई का लक्ष्य तय किया है। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 3 अगस्त तक 1 करोड़ 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की जा चुकी है और पिछले साल 3 अगस्त तक 1 करोड़ 31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हुई थी, जो इस बार से थोड़ी ज्यादा थी। हालांकि इस अंतर की वजह से पिछले 3-4 दिन में बुआई का सिलसिला सुस्त पड़ना है। प्रदेश में 31 जुलाई तक की यदि बात की जाए तो पिछले साल 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर में ही बुआई हुई थी, जबकि इस साल 1 करोड़ 26 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हो चुकी है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 12 दिनों के अंतराल में 2 वयस्क बाघों की मौत के बाद से पूरा प्रशासनिक मामला हाई अलर्ट पे है। वन मंत्री की ओर से मामले की जांच किए जाने के आदेश जारी करने के बाद से मंगलवार शाम तक रिजर्व में विभाग के छोटे बड़े अनेक अधिकारी डेरा डाले हुए हैं। यहां तक कि क्षेत्र के सभी वन नाकों से भी कर्मचारियों को रिजर्व में लापता शावक की खोजबीन में लगा दिया है, लेकिन मंगलवार शाम तक भी लापता शावक के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।